बच्चों, आज मैं आपको सप्तमः पाठः 7वां पाठ सौहार्दम प्रकृति शोभा। सौहार्द सद्भाव ही प्रकृति की शोभा है। सद्भाव आपस में मिलजुल कर रहना। तो इसमें एकता और आपसी मेलजोल के महत्व का वर्णन करते हुए कहा गया है कि हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। और पशु पक्षियों के माध्यम से भी इस पाठ में यह शिक्षा दी गई है। आजकल देखा जाता है, कह रहे हैं कि सभी लोग जो है स्वार्थी हो गए हैं, केवल अपने विषय में सोचते हैं, दूसरों के विषय में कोई नहीं सोचता है और हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास लोग करते हैं। परंतु यहाँ पर प्रकृति माता के माध्यम से यह दिखाया गया है कि सभी का समाज में अपना अपना महत्व है और सभी जो है एक दूसरे पे आश्रित हैं। इसलिए हमें जो है हमेशा मिलजुल कर बिना लड़ाई झगड़ा किए हुए मेलजोल से रहना चाहिए। तो आइए चलते हैं पाठ की ओर। वनस्य दृश्यम समीपे एवेका नदी अपि बहती। वन का दृश्य है, एक जंगल है, उसके समीप एक नदी भी बहती है। एक सिंह सुखेन विश्राम्यते। एक शेर सुख से प्रसन्नता पूर्वक विश्राम कर रहा है। तदैव तभी एक वानरः आगत्य। एक बंदर आता है, आकर तस्य पुच्छम पूछ, उसकी पूछ घुमाता है। क्रुद्धः सिंह क्रोधित शेर तम प्रहर्तुम इच्छति। उसे मारना चाहता है, परम वानरस्तु क्रोधित्वा वृक्षमारूढ़ है। परंतु बंदर कूदकर वृक्षम पेड़ पर चढ़ जाता है। एक वृक्ष है, पेड़ है, इसके नीचे एक शेर सोया हुआ है और पेड़ में बंदर हैं जो कि सोए हुए शेर को परेशान कर रहे हैं। तदैव तभी अन्यस्मात् वृक्षात् किसी दूसरे वृक्ष से अपरः वानरः दूसरा बंदर सिंहस्य कर्णम आकृष्य सिंह का कान खींचकर पुनः वृक्षोपरि आरोहति। फिर से पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। एवमेव वानरा इस प्रकार बंदर बार बार सिंह को तुरंत परेशान करते हैं। क्रुद्ध सिंह इतस्तः धावति। क्रोधित, अब शेर क्रोधित हो गया क्योंकि उसकी नींद में इन्होंने विघ्न पहुंचाया। तो इधर उधर दौड़ता है उन्हें पकड़ने के लिए। गर्जति, तेज गर्जना करता है, घुर्राता है। परम किमपि कर्तुम असमर्थ, लेकिन कुछ भी करने के लिए समर्थ नहीं है, कुछ भी नहीं कर पाता है। एव तिष्ठति, और बैठा ही रह जाता है। वानरः हसन्ति, बंदर हंसते हैं शेर पर। वृक्षों पर ही, वृक्ष के ऊपर। जब विविधा पक्षिणा, और भी जो पक्षी हैं, अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा, वो भी शेर की ऐसी दशा देखकर हर्ष मिश्रितम कलरवम कुर्वन्ति, मन ही मन हंसते भी हैं और चहचहाते हैं। आगे देखिए। निद्रा दुखीन वनराजः सन्नपि। अब शेर सोया था आराम से, उसकी नींद में विघ्न पड़ गया। तो जो वनराज है, सन्नपि तुच्छ जीव है कि परेशान होकर के एक तुच्छ जीव से आत्मना एतादृशा दुरवस्थया, और वो अपनी ऐसी अवस्था देखकर कि भाई मैं जंगल का राजा हूँ और एक बंदर मुझे इतना परेशान कर रहे, श्रांत है, थका हुआ। सर्व जंतून दृष्टवा, सभी जंतुओं को देखकर पृच्छति, पूछता है।
शेर जो है सभी जंतुओं से पूछता है। क्या पूछता है? देखो, सिंह क्रोधहीन गर्जन, बहुत क्रोधित है और गरजता है। वो अरे सभी को संबोधित करते हुए कहता है, अहम वनराज है, मैं क्या हूँ? जंगल का राजा हूँ। किम भयम न जायते, क्या तुम डरते नहीं हो मुझसे? किमर्थम मामेवम तुदंती सर्वे मिलित्वा, क्यों तुम सब मिलकर मुझे परेशान कर रहे हो? क्यों परेशान करते हो? एक वानर कहता है, यतः त्वं वनराजः भवितुम, यतः यदि तुम जंगल के राजा हो, मतलब यह तो निश्चित है कि तुम क्या हो? जंगल के राजा हो। राजा तू रक्षकः भवति, राजा तो क्या होता है? रक्षक होता है। परम भवान तू भक्षकः, आप तो क्या भक्षक हैं, रक्षा करने वाले नहीं, आप तो हमको मार करके खा जाते हो। अपि च स्वरक्षायामपि समर्थ नासी, और इसके अतिरिक्त तुम तो अपनी रक्षा करने में भी समर्थ नहीं हो, अपनी रक्षा भी खुद नहीं कर पाते हो। तर्हि तो कथस्मान रक्षयसि, तो तुम हम सबकी रक्षा कैसे करोगे? आप तो अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। अन्य वानर है, एक दूसरा वानर, क्योंकि यहाँ पे बंदर बहुत हैं, कहता है, किम न श्रुताम त्वया पंचतंत्रोक्ति। पंचतंत्र विष्णु शर्मा का लिखा हुआ एक ग्रंथ है, जिसमें बालकों को बहुत अच्छी पशु पक्षी और अन्य माध्यमों से बहुत अच्छी शिक्षाएं दी गई हैं। आपने इससे पूर्व की कक्षाओं में भी इसके श्लोक पढ़े होंगे। तो कहते हैं कि क्या आपने पंचतंत्र की ये बात नहीं सुनी है? यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्य मानान्य परे सदा जंतून पार्थिव रूपेण सकृतांतो न संशय। यो न रक्षति, जो रक्षा नहीं करता है, किसकी? दूसरों के द्वारा सताए हुओं की और पीड़ित जंतुओं की। जो किसी सताए हुए और पीड़ित जंतु की रक्षा नहीं करता है, वह किसके समान है? स्वयं यमराज के समान है। इसमें कोई शंका नहीं है। काके कहता है, एक वहीं पे एक कौवा है, वह कहता है, आम हाँ सत्य कथितम त्वया। बंदर से कहता है कि तुमने सत्य कहा। वस्तुतः वनराजः भवितुम तू अहमेव योग्य है। हालांकि वन जंगल का राजा भवितुम बनने के तो योग्य अहमेव, मैं ही हूँ, मैं ही जो हूँ जंगल का राजा बनने के योग्य हूँ। पिके कोयल उपहसन हंसती है, कथम त्वम योग्य, तुम कैसे योग्य हो? वनराजम भवितुम, वनराज बनने के लिए तुम जंगल का राजा बनने के योग्य कैसे हो? यत्र तत्र का इति कर्कश ध्वनिना वातावरणम कुलीकरोषि। तुम तो यत्र तत्र जहाँ तहाँ काव काव ऐसी कर्कश तीखी आवाज में करते हो और वातावरण को दूषित करते हो, तो तुम कैसे राजा हो सकते हो? न रूपम न ध्वनि अस्ति, ना तो तुम्हारा कोई रूप है और ना ही कोई आवाज है। कृष्ण वर्णम, तुम कैसे वर्ण के हो, कैसे रंग के हो? कृष्ण काले। मेध्य भक्षकम, अच्छा मेध्या अमेध्यम, अच्छा बुरा सभी कुछ खा लेते हो। त्वाम कथम वनराजम मन्यामहे वयम, तुम्हें कैसे हम सब राजा, वयम हम सब वनराजम राजा मान ले। कोयल कहती है, काका। अब फिर कौवा अपना पक्ष रखता है। वह कहता है, अरे अरे किम जल्पसि, अरे अरे क्या क्या बड़बड़ाती हो? यदि अहम कृष्ण वर्णः तर्हि त्वम किम गौरांग, यदि मैं काले रंग का हूँ तो क्या तुम
घोरीयो अपि च विस्मर्यते किम यत् मम सत्यप्रियता तु जनानां कृते उदाहरण स्वरूपा अनृतं वदसि चेत काकः दशेत अपि च विस्मर्यते। क्या तुम भूल रही हो कि यत् मम सत्यप्रियता, तुम मेरी सत्यप्रियता को भूल जा रही हो कि लोग जनानाम लोग कृते, लोग भी उदाहरण देते हुए कहते हैं अनृतम वदसी, सत्य बोलो, चेत काकः दशेत, नहीं तो कौवा काट लेगा। आपने भी सुना होगा झूठ बोले कौवा काटे। तो इसीलिए कहता है कि झूठ, लोग भी कहते हैं कि सत्य बोलो, अगर झूठ बोलोगे तो कौवा तुम्हें डस लेगा, काट लेगा। इति प्रकारे, इस प्रकार से अस्माकं परिश्रमः ऐक्यं च विश्व प्रतितम अपि च, और हमारे तो परिश्रम की भी जो है बात विश्व में कही जाती है, प्रसिद्ध है। च काकचेष्टे विद्यार्थी एवं आदर्श छात्रा मन्यते, कहा जाता है कि कौवे के समान दृष्टि, इच्छा, चेष्टा वाला विद्यार्थी ही क्या होता है, आदर्श माना जाता है। आपने सुना होगा काक चेष्टा बको ध्याना, कि एक विद्यार्थी की, अच्छे विद्यार्थी के गुण है कि कौवे के समान जो है उसकी इच्छा हो और बगुले के समान ध्यान। तो वो यही कह रहा है कि ऐसे बच्चों को ही आदर्श माना जाता है। पिका कोयल कहती अलम अलम, बस बस, अतिकथने, तुम कुछ ज्यादा ही कह रहे हो। किम विस्मर्यते यत्, क्या भूल जाते हो, ये तुम्हें ये याद नहीं है। काकः कृष्ण है, पिकः कृष्ण है, को भेदः पिक काकियो, कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। को भेदः पिक काकियो, कोयल और कौवे में क्या अंतर है, दोनों ही का रंग कैसा है, काला है। परंतु वसंत समये प्राप्ति काकः काकः पिकः पिकः, इसका अंतर कहाँ पर पता चलता है, जब वसंत की ऋतु आती है। वसंत की ऋतु आती कोयल कूकने लगती है और कौवे को जो है, कौवे को वसंत से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके लिए वसंत आए, ग्रीष्म आए, शरद ऋतु आए, कोई भी ऋतु आए, तो ये जरूरी नहीं है कि मैं काली हूँ और तुम भी काले हो। आगे को कहते हैं, कौवा कहता है रे परभ्रतम, ए कोयल, अहम यदि तव संतति न पालयामि, संतति संतान, यदि मैं तुम्हारी संतान को ना पालूं, तरी कुत्र स्युः पिका, तो कोयलें कैसे होंगी। बच्चों, आपने भी सुना होगा कि कोयल जो है अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह अपने अंडों को कौवे के ही घोंसले में रख देती है ताकि कौवा उन्हें अपना अंडा समझ करके उसका पालन पोषण करे। तो यहाँ पर वही याद कौवा दिलाता है कि मैं जो हूँ, यदि तुम्हारे अंडों का, तुम्हारे बच्चों का पालन पोषण नहीं करूँगा तो कोयल कहाँ से तुम्हारा वंश बढ़ेगा। अतः अहम एव करुणापरः पक्षी सम्राट काका, इसलिए मैं क्या हूँ, एक बड़ा दयालु पक्षी का राजा कौवा हूँ, क्योंकि मैं अपने साथ साथ तुम्हारे बच्चों को भी पालता हूँ। गजा, वहीं पर एक हाथी भी है। समीपतः एवा गच्छन्, समीप आता है। अरे अरे, सर्वा वार्ताम शृण्वन्ने वाहम, मैंने तुम्हारी सारी वार्ता सुनकर मैं अत्रा गच्छम, मैं यहाँ आया। अहम विशालकायः, मैं कैसा हूँ, बहुत बड़ा हूँ, बड़े शरीर वाला, बलशाली, ताकतवर, पराक्रमी, महान। मुझ में ये गुण है, मैं बड़े शरीर वाला हूँ, ताकतवर हूँ और महान हूँ। सिंह वा स्यात्
अथवा अन्य कॉपी। या तो शेर ही है मैं हूँ और अन्य जो है शेर भी जो है केवल मुझसे डरता है और किसी से नहीं। वन्य पशून तु तुदंतम जंतु अहम स्वसुंडेन पोथित्वा मारिष्यामि। जंगल के पशुओं को तो जो जंतु परेशान करेगा उन्हें स्वसुंडेन मैं अपनी सूंड से पोथित्वा उठाकर मारिष्यामि मार दूंगा। किम अन्य कोऽप्यस्ति एतादृशः पराक्रमी। क्या यहाँ ऐसा कोई और भी है इतना पराक्रमी। अतः अहमेव योग्य वनराज पदार्थ। इसलिए मैं ही जंगल का राजा बनने के योग्य हूँ। वानर है। तभी बंदर कहता है अरे अरे एवं हुआ। अच्छा तो ऐसा है। शीघ्रमेव गजस्यापि पुच्छम विधूय वृक्षोपरि आरोहति। जल्दी से गज के पास जाता है, उसकी पूंछ खींच करके पेड़ के ऊपर आरोहति चढ़ जाता है। गज तम वृक्ष में स्वसुंडेन आलोड़यितुम इच्छति। हाथी उस वृक्ष को अपनी सूंड से ही उखाड़ देना चाहता है, परंतु वानरस्तु कूर्दित्वा अन्यम वृक्षम आरोहति। लेकिन बंदर कूद करके दूसरे पेड़ पर चला जाता है। एवं गजम वृक्षात वृक्षम प्रति धावंतम दृष्ट्वा। उस गज हाथी को एक पेड़ से दूसरे पेड़ के पास दौड़ते हुए दृष्ट्वा देखकर सिंह अपि हसति। शेर भी हंसने लग जाता है। वदति च और बोलता है। अब क्या बोलता है। शेर कहता है हो गज हे हाथी मामप्येव मेवा तुदन एते वानरा। इस बंदर ने मेरे साथ भी ऐसा ही किया। वानर है। बंदर कहता है एतस्मादेव तु कथयामि यदम अहमेव योग्य वनराज पदाय येन विशालकायम पराक्रमिणम भयंकरम चापि सिंह गजम व पराजेतुम समर्थाम अस्माकं जाति। एतस्मादेव तु कथयामि मतलब हे हाथी तुम कहते थे कि यदम अहम एव योग्य है वनराज पदाय कि मैं ही जो हूँ जंगल का राजा बनने के योग्य हूँ। ये क्यों? क्योंकि मेरा शरीर कैसा विशाल शरीर है। मैं क्या हूँ? बहुत पराक्रमी हूँ, भयंकर हूँ। चापी सिंह गजम व पराजेतु समर्थाम अस्माकम जाति। फिर भी शेर और गज को हमारी जाति में हम बंदरों ने पराजित कर दिया है। हम जो है इसमें समर्थ हैं तुम्हें हराने में। अतः वन्य जंतुनाम रक्षाय वयमेव क्षमा। जंगल के जंतुओं की रक्षा कौन कर सकता है? केवल हम कर सकते हैं। तो बच्चों आज मैं आपको यहीं तक अर्थ हिंदी अनुवाद समझा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। शेष भाग का अनुवाद आपको फिर बताया जाएगा। धन्यवाद।